हाफ टाइम में नाश्ता करते करते बताने लगे अपने पापा की पोजीशन। पहले ने कहा हमारे पापा लखपति, दूसरा बोला मेरे फादर करोड़पति, तीसरे ने मुंह खोला हमारे डैडी तो मम्मी के पति। होली का गुलाल मलते हुए बोले एक हीरो छाप देवर, हम तुम एक कमरे में बंद हो और खो जाए चाबी तो क्या होगा भाभी? होगा क्या लाला, तोड़वाना पड़ेगा 3 रुपए का ताला। और विष्णुदास राठी, तुम तो मारवाड़ी हो, तो मारवाड़ी की ही भाषा समझोगे। ये चंदूलाल मारवाणी ने अपनी प्रेमिका गुलाबों को लिखा हुआ पत्र तुम्हारे सामने निवेदन करता हूं। 13 सूत्री पत्र है। मेरी इकलौती हृदय की देवी गुलाबो, जैसी कि तुम्हें खबर होगी ही कि हर साल की तरह इस साल भी हमारी सरकार ने देश की गौरवमयी परंपरा का पालन करते हुए सभी आवश्यक एवं अनावश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ा दी। इसलिए मेरी जान से प्यारी सोने की बुलबुल, तुझे ये समाचार लिखते हुए मेरे कलेजे में छुरा सा चुभ रहा है कि आगे से मैं तुझे अब बहुत कम पत्र लिख पाऊंगा, क्योंकि डाक दरों में हुई वृद्धि से मेरा प्रेम पत्र लिखने का उत्साह लगभग पूर्णतः ठंडा हो गया। अतः भविष्य में पत्रों के नाम पर केवल व्यापार संबंधी कामकाजी चिट्ठियां ही लिखा करूंगा। लेकिन फिर भी मान लो कभी साल 2 साल में अथवा जन्म जन्मांतरों में कोई अत्यंत जरूरी कारण आ बना तो भले ही कितने भी पैसे खर्च हो जाएं, फिक्र नहीं। लिफाफा अंतर्देशी न सही, पोस्ट कार्ड ही हो, मगर सच कहता हूं तुम्हें लव लेटर अवश्य लिखूंगा। यद्यपि स्थानाभाव के कारण मैं ऐसी बहुत सी बातें न लिख पाऊंगा जो मैं अब तक डाक दर की दरें सस्ती होने के कारण मोहब्बत की फिजूल खर्ची के रूप में लिखता रहा हूं। अतः तुमसे प्रार्थना है कि मेरी मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए उन बहुत सी अलिखित बातों को, ए मेरी समझदार सपनों की रानी, तुम लिखा हुआ ही समझ लेना। वे बहुत सी बातें इस प्रकार हैं। इस बार आखिरी बार लिखे दे रहा हूं, क्योंकि अभी डाक की दरें वही की वही पुरानी। 1 तारीख से बदलाहट होने वाली। पहली, पत्र के प्रारंभ में प्राण प्यारी, हृदय सम्राज्ञी या दिल की रानी जैसे निरर्थक संबोधन लिखकर पोस्ट कार्ड में व्यर्थ जगह न भरूंगा। लिखूं दिल की रानी और निकले आंखों से पानी, यह ठीक नहीं। प्रेम, दूसरी, प्रेम, प्यार, नमस्कार, चुंबन आदि बेमतलब शब्द अनावश्यक स्थान घेरते। अतः आने वाले समय में इन शब्दों का उपयोग कतई न किया जाएगा। तीसरी, अत्र कुशलम तत्रास्तु, लिखना तो इस युग में बेवकूफी ही है। भला इस महंगाई के जमाने में कोई कैसे सकुशल रह सकता है। आशा है तुम भी सपरिवार कुशलता पूर्वक होगी। मान लो मैं यह लिखूं और तुम्हारे यहां किसी को बुखार चढ़ा हो तो कि सोचो फिर तुम पे क्या गुजरेगी। इसलिए अब मेरी चिट्ठियों में तुम ऐसी बेहूदी बकवास लिखी हुई न पाओगी। चौथी, तुम्हारा पत्र मिल गया, धन्यवाद। या मेरा पिछला पत्र तुम्हें मिल चुका होगा जैसी आकाश कुसुम बातें लिखने में भी अब मेरा विश्वास नहीं, क्योंकि ऐसा करना भारतीय डाकतार विभाग के साथ गद्दारी करना होगा, जो मेरे जैसा देशभक्त नागरिक कभी नहीं चाहेगा। हाँ, कभी जरूरी हुआ तो 5 साल पहले का लिखा हुआ तुम्हारा प्रेम पत्र प्राप्त हुआ, ऐसा एकाध वचन अवश्य लिख दिया करूंगा। 5वीं, तुम्हारी बहुत याद आती, जैसे वाक्य लिखने का जोखिम भी भविष्य में नहीं लूंगा, क्योंकि इधर मैं लिखूं कि विरह अग्नि में जला जा रहा हूं और उधर याद के साथ तुम खुद भी चली आओ, तो इस महंगाई के जमाने में बतौर मुहावरा मेरा तो दिवाला ही निकल जाएगा। 6वीं, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना जैसी उपदेशात्मक बातें लिखकर मैं अपने पत्र को स्वास्थ्य विज्ञान की पोथी नहीं बनाना चाहता। वैसे भी जो सलाह मैं तुम्हें देता हूं तुम कभी मानती नहीं, बल्कि और भी उल्टी उल्टी चलती हो। यदि मैं तुम्हें सेहत का ख्याल रखने का मशवरा दूं
और वहां तुम अपनी सेहत बिगाड़ने पर तुल जाओ तो परिणाम उल्टा ही निकलेगा। इस कारण लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट की जानकारी रखने वाला तुम्हारा यह मनोवैज्ञानिक प्रेमी चंदूलाल मारवाड़ी अब कभी तुम्हारे लिए शुभकामनाएं करने का कष्ट न करेगा। सातवीं, भविष्य में प्रेम व्रेम की चर्चा नहीं होगी, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि लिफाफे की जगह पोस्ट कार्ड का उपयोग करूंगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे दिल के गहन भावों को और हृदय के उद्गारों को हर कोई ऐरा गैरा नत्थु खेरा सड़क छाप पोस्टमैन पढ़े अथवा तुम्हारे घर के लोग पढ़कर नाजायज फायदा उठावें। आठवीं, शेष तुम स्वयं समझदार हो जैसी बात लिखकर मिथ्यावाद को प्रोत्साहन देने में भी मेरी रुचि अब नहीं, अतः मेरे अगले पत्रों में इस तरह की कोई भी बेसिर पैर की बात तुम्हें न मिलेगी। नौवीं, अब समाप्त करता हूं, लिखना मुझे बहुत अखरेगा। अरे पत्र में जगह न बचने पर पत्र को अगर समाप्त न करूंगा तो भला क्या करूंगा? क्या शुरू करूंगा? फिर ऐसी बात लिखने में तुक ही क्या है। 10वीं, पत्रोत्तर देना यह लिखना मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई किसी को खाने पर बुलाकर अगले दिन उसके घर पहुंच जाए और कहे कल हमने तुम्हें खाना खिलाया था, अब तुम हमें खिलाओ। अतः ऐसे वाक्य भी अब कभी ना लिखूंगी। तुम्हारी इच्छा हो तो खाने पर बुलाना, वरना कोई जबरदस्ती नहीं। मैं एक खानदानी मारवाड़ी हूं, कोई भुखमरा नहीं। 11वीं, पत्र के अंत में तुम्हारा प्रेमी, तेरा प्यारा या बस सिर्फ तेरा जैसे बेमतलब के शब्दों के प्रयोग का भी मुझे कोई औचित्य नजर नहीं आता। जब शुरू में ही दिल की रानी नहीं लिखा तो अब कैसी औपचारिकता। नीचे दस्तखत की भी अब कोई जरूरत नहीं। मेरी सड़ियल खाते बही वाली मुनीम छाप लिखावट से तुम खुद ही समझ जाओगी कि खत किसका है। 12वीं महत्वपूर्ण बात कि पोस्ट कार्ड पर कभी टिकट न चिपकाऊंगा। अरे जब मैंने स्याही खर्च करके और पेन की निब घिसकर इतना प्रेम प्रकट किया तो क्या तुम मेरी बैरंग चिट्ठी छुड़ाकर कुछ अपनी मोहब्बत का प्रदर्शन न करोगी। 13वीं और अंतिम बात, ख्याल रखना यदि जगह बची तो प्रसाद बंटता है मंदिरों में, बच्चों को प्रसाद में रस होता है। मैं कम से कम 3-4 दफे प्रसाद तो लेते ही था। कभी टोपी लगा के ले लूं, कभी टोपी निकाल के ले लूं। आखिर पुजारी मुझे पहचान गया, उसने कहा कि भैया तू क्यों मेहनत करता, कभी टोपी लगाता है कभी टोपी निकालता है। पकड़ा ना होता उसने, मैं एक दिन मूछ लगा के पहुंच गया। उसने कहा हद हो गई, बंद कर, इस उम्र में इतनी बड़ी मूछ कहां से आ गई। उसने झटका दिया, मूछ निकल गई। मैंने कहा मुझे सिर्फ 4 दफे प्रसाद चाहिए, अगर तुम वैसे ही देते हो तो मैं बंद कर दूं। और ऐसा नहीं कि मैं कोई एक ही मंदिर जाता था, गांव में सब तरह के मंदिर थे, मुझे क्या लेना देना। कृष्णाष्टमी आती तो मैं कृष्ण के मंदिर में जाता। उन दिनों 2 पैसे का अधेला चलता था, वो बिल्कुल रुपए के बराबर था। उसमें मैं चांदी का वर्क चढ़ा देता था तो वो रुपए जैसा मालूम पड़ता था। बिजली थी नहीं गांव में, सो दिए की रोशनी में और मंदिरों में इतने पैसे चढ़ते थे, रुपए चढ़ते थे कि ठीक मूर्ति के सामने लोग पैसे फेंकते जाते थे। मैं भी जाता और इतने जोर से फेंकता वो नकली रुपया कि सब पुजारियों को पता चल जाए कि हां फेंका। और फिर मैं कहता 8 आने वापस। मेरा रस तो उसमें था। जन्माष्टमी की मैं प्रतीक्षा करता था, क्योंकि मेरे गांव में कम से कम कृष्ण के 30 मंदिर थे। बस एक आधा घंटे में 15-20 रुपए झपट लाता था। और मुझे कुछ कभी नहीं लेना देना रहा। मुसलमानों के ताजिया उठते में हाजिर, बली साहब उठते तो मैं इतना भक्ति भाव दिखलाता कि मुझे धीरे धीरे बली साहब की रस्सी भी पकड़ने का मौका मिलने लगा था। और रस्सी का मौका मुझे इतना मिलने लगा
और उसका कारण था क्योंकि जिस बलि की भी मैं रस्सी पकड़ लेता उस पे ही चढ़ोतरी ज्यादा आती। लोग कहने लगे इस बच्चे में कुछ खूबी है, चमत्कारी। और चमत्कार को इतना था कि मैं एक लंबी सुई अपने साथ रखता था, सो बलि साहब को गुलकता रहता, वो काफी उछल कूद मचाते, दूसरे बलियों को हरा देते, स्वभाव था। और जो जितना उछला कूदे लगता उतनी बड़े बलि साहब आए, उनको चढ़ोतरी भी ज्यादा होती थी। मगर वो बलि साहब जिसकी भी रस्सी में पकड़ता वही घबरा जाते। वो मुझसे कहने लगे भैया आधा चढ़ोतरी तू ले लेना, और तुझे जब उचकाना हो सिर्फ हाथ का इशारा किया कर, हम उचकेंगे, मगर ये सुई ने चुभाया कर। उस वक्त हम कुछ कह भी नहीं सकते कि सुई चुभा रहा है ये लड़का, क्योंकि अगर सुई का पता चल रहा है तो तुम बलि साहब कैसे? अरे बलि साहब का तो मतलब तुम तो रहे ही नहीं, अब तो जिंद उतरे हुए हैं, बलि उतरे हुए हैं, वो तुम्हारे ऊपर सवार है। तुम्हें कहां पता, अपना होश है तुम्हें तो फिर पता ही चल गया, तो फिर असलियत की बात ही नहीं, धोखा हो रहा। तो मेरे पास चढ़ौतियां आने लगी, आधी चढ़ौती बलि साहब की। कहते बिल्कुल आधी तू ले, आधे से भी ज्यादा ले लेना, मगर देख सुई न चुभाना। रास्ते भर जान ले लेता है, कुंदा कुंदा के। जब भी कुंदाना हो तुझे लगे कि हाँ भाई पैसे वालों का मामला है और ज्यादा कुंदाई से फायदा होगा, हाथ का इशारा कर। मैंने अपने जीवन में कभी बाटियों से ऐसी सुगंध उठती है ये भी अनुभव नहीं किया। और जब उन्होंने बैंगन का भरता बनाया तो मैं आज भी याद कर सकता हूं, ठीक उसकी सुगंध भी याद कर सकता हूं। और जब उन्होंने मुझे समझाया बुझाया कि यहां कौन देखने वाला है और तुम्हारे घर हम में से कोई भी नहीं कहेगा, हम वचन देते हैं, हम कसम खाते, रात में कैसे सोओगे दिन भर के भूखे हम समझ सकते हैं, हम भी भूखे। तो बाटियों की गंध, भरते की रंग, उनकी बातें, मैंने भी सोचा कि जब इतने लोग 18 साल से भोजन रात करके अभी तक नरक नहीं गए, तो मैं एक दफा कर लूंगा, इससे नरक जाऊंगा तो ठीक है, फिर नरक ही ठीक है, कम से कम अपने संगी साथी तो रहेंगे। अगर इन सबको नरक ही जाना, यही मेरे दोस्त हैं, इनको छोड़कर स्वर्ग जाके भी क्या करूंगा? ऐसा अपने मन को समझाने की भी कोशिश की, समझा बुझा के मैं भोजन भी कर लिया, मगर संभाल ना सका, सो ना सका। ऐसी बेचैनी, ऐसी परेशानी कि ये क्या कर लिया। रात जब तक वमन ना हो गया, जब तक सारा भोजन फेंक ना गया मेरे शरीर से बाहर, तब तक मैं सो ना सका। उस रात मैंने यही सोचा कि ये चीज जरूर पाप है, पाप ना होता तो क्यों मुझे वमन होता। मगर बाकी सारे मित्र मजे से सो रहे थे, घुर्राटे ले रहे थे। फिर मैंने अपने को समझाया, सड़ोगे नरक में, मरोगे नरक में, लेना घुर्राटे वहां। हम स्वर्ग में बैठे मजा करेंगे और तुम नरक के जलते हुए कड़ाहों में भरता बनाया जाएगा। मगर ये मैं ही अपने को समझाता रहा, उनको तो पता भी नहीं चला, वो तो मजे से सो ही रहे। उस दिन तो मुझे यही लगा कि पाप के कारण ही उल्टी हो गई। मेरे गांव में कबीरपंथी महंत थे, स्वामी साहबदास जी। उनके व्याख्यानों में मुझे बहुत आनंद आता था। उनके व्याख्यान अद्भुत थे, ऐसे अंटसंट कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। उनको देख के मुझे ये कहावत अचूक याद आती थी। उनसे कोई भी प्रश्न पूछ लो, और मैं उनसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता था जिनमें अनिवार्य रूपेण उनको भानुमति का कुनबा जोड़ना पड़े। जैसे मैं उनसे पूछूंगा कि साहबदास जी ये समझाइए कि वेद में समाजवाद कहां है, और वो समझाना शुरू कर दें वेद में समाजवाद।
रज्जु सर्प भ्रम। साहब दास जी निरंतर इसका उल्लेख करते थे। करे ये संसार क्या है, बस रस्सी में सांप। उनकी सुनते सुनते एक दिन मुझे ख्याल आया कि जांच तो कर ली जाए। वो रोज रात 9 साढ़े 9 बजे प्रवचन देके मेरे मकान की बगल की गली से गुजरते थे। वहीं आगे चल के उनका आश्रम था। गली में अंधेरा रहता था, उन दिनों वहां कोई बिजली भी न थी। सो मैंने एक रस्सी बनाई, बाजार से एक सांप खरीद के लाया, कागज का। कागज के सांप के मुंह को रस्सी में जोड़ा, रस्सी में पतला धागा बांधा और एक खाट खड़ी करके उसके पीछे छिप के मैं बैठा रहा। जब साहबदास जी वहां से निकले तो मैंने धीरे से धागा खींचा। धागा तो दिख ही नहीं सकता था, अंधेरी रात, अंधेरा धागा, काला धागा, रस्सी सर की, सांप का मुंह हिला। साहबदास जी क्या भागे, गिर पड़े, पैर फिसल गया। मैं भी घबराहट के मारे भागा, क्योंकि अब मैं फंसूंगा। सो वो खाट गिर पड़ी, सो मैं पकड़ा गया। साहबदास जी ने मुझे रंगों हाथ पकड़ लिया और उनको तो काफी चोट आई थी। कोई 6 सप्ताह तक पलस्तर बंधा रहा। वो पकड़ के मेरे पिता के पास मुझे ले गए और कहा कि अब हद हो गई, ये लड़का क्या जान लेगा मेरी। एक तो मेरी सभाओं में अंट संट सवाल उठाता, अगर जवाब ना दूं तो भद्द होती, अगर जवाब दूं तो भद्द होती। और आज तो उसने हद कर दी। वो तो मेरे जैसे मजबूत काठी का आदमी था कि जिंदा रह गया। अरे अंधेरे में चलता हुआ सांप दिखाई पड़े तो कोई भी भाग खड़ा हो। मैंने कहा साहबदास जी आप ही तो समझाते थे कि ये संसार जो है रस्सी में सांप जैसा, तो मैंने समझा आप तो ऐसे ज्ञानी। ये तो परीक्षा के लिए मैंने किया था। कहा कि चुप, इस तरह की परीक्षाएं किसी की जान लेना। और मैंने कहा आप एक दफे तो सोच लेते, रज्जु सर्प भ्रम, एक दफे भी ना सो एकदम भागी खड़े हुए। और मैंने कहा मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। श्रोताओं को अधिकार है कि जो कहा जाए उसकी परीक्षा भी तो की जाए कि यह आदमी मानता भी है कि सिर्फ कहते ही। और आपको मैं कम से कम 5-7 साल से सुन रहा हूं, ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन में ये रज्जु सर्प भ्रम की चर्चा ना उठती हो। सारा मायावाद ही इस पर खड़ा हुआ है। तो आपको इतना तो होश रखना था। अरे बहुत से बहुत असली भी सांप अगर होगा तो भी तो माया ही है। असली भी होगा समझ लो तो भी कहां से असली होगा, है तो माया ही। नकली हुआ तो है ही नकली, असली हुआ तो भी नकली। ये तो सीधा तर्क था। उस दिन से उन्होंने रज्जु सर्प भ्रम की बात करनी बंद कर दी। मैं उनकी सभा में जाऊं भी तो मेरी तरफ गुस्से से देख। एक दो दफा मैंने पूछा भी कि साहबदास जी बहुत दिन से रज्जु सर्प की बात नहीं समझाई, कि तू चुप रहे भैया, अब ऐसी बातें समझा के क्या और हड्डी पसली तोड़वानी। और उस गली से भी उन्होंने निकलना बंद कर दिया। वो चक्कर लगा के काफी दूर से जाने लगे। कि मेरा और मेरी पत्नी के बीच कभी कोई झगड़ा नहीं होता, हम काम आधा आधा बांट लेते। मैंने कहा कि मुझे जरा विस्तार से समझाओ कि काम आधा आधा कैसे बांट लेते। उसने कहा कि जैसे उदाहरण के लिए 2 उदाहरण देता हूं, एक प्राचीन एक नवीन। प्राचीन, जब मैंने विवाह किया था तो पहली रात हमने ये तय कर लिया कि अगर कभी कोई झगड़ा हो जाए, 2 में से कोई एक भी क्रुद्ध हो जाए तो पत्नी घर में रहे, मैं घर के बाहर चला जाऊं।
सो तब से सड़कों पर भ्रमण करते ही जिंदगी बीती, मगर इसका लाभ भी हुआ। स्वास्थ्य भी अच्छा है, ताजी हवा, व्यायाम। अभी बुढ़ापे में भी जवान आदमी को चारों खाने चित्त कर सकता हूं। मैंने कहा यह हुआ प्राचीन उदाहरण। नवीन उदाहरण क्या, उसने कहा कल की ही बात लें। पत्नी को चाय पीने की तलफ जगी, आधी रात झकझोर को मुझे उठाया कि चाय पीनी। आधा आधा बांट लिया, उसे चाय पीनी, मैंने चाय बनाई। फिर उसने चाय पी, मैंने बर्तन धोए। ऐसा आधा आधा बंटता है, काम सुविधा से चलता है, कोई झगड़ा नहीं, कोई झांसा नहीं। कि मोरारजी देसाई संसार से चल बस। सोचा तो उन्होंने बहुत था कि स्वर्ग जाएंगे, मगर कोई स्वर्ग दिल्ली तो है नहीं, वहां कोई दिल्ली की सांठगांठ तो चलती नहीं। पहुंचे नरक। शैतान ने कहा कि आप ऐसे भले आदमी हैं, खादी पहनते हैं, और एक कुर्ता भी मुरारजी 2 दिन पहनते। इसलिए जब वो बैठते हैं कुर्सी पे तो पहले कुर्ते को दोनों तरफ से उठा लेते। क्या बचत कर रहे हैं? अरे गरीब देश है, बचत तो करनी ही पड़ेगी। इस तरह एक दफा और लोहा करने की बचत हो जाती। पहले दोनों पुछुल्ले ऊपर उठा के बैठ गए ताकि सलवटे ना पड़ जाएं। सिद्ध पुरुष हैं, चरखा हमेशा बगल में दबाए रखते हैं, चलाएं या ना चलाएं। शैतान ने कहा कि और आप काम ऊंचे करते रहे, गजब के काम करते रहे, तो आपको हम एक अवसर देते हैं कि नरक में 3 खंड, आप चुन लें। आमतौर से हम चुनने नहीं देते, हम भेजते। आपको हम सुविधा देते कि आप चुन लें। इससे उनका दिल प्रसन्न भी हुआ कि चलो कम से कम इतनी सुविधा तो मिली। पहला खंड जाकर देखा तो बहुत घबरा गए। आंख के कड़ाहों में लोग तले जा रहे थे, जैसे आदमी ना हो पकोड़े हो। बहुत घबराए कि ये तो जरा ज्यादा हो जाएगा। कहा कि दूसरे खंड में ले चलो। दूसरे खंड में देखा, बड़ी घबराहट हुई। कीड़े मकोड़े आदमियों में छेद कर करके गुजर रहे। एक एक आदमी में 1000-1000 छेद कर डाले उन्होंने। आदमी क्या है, जैसे कि मधुमक्खी का छतना, छेद ही छेद। कोई कीड़ा इधर से आ रहा, कोई उधर से जा रहा, मरते भी नहीं आदमी, छेद पे छेद हुए जा रहे हैं, और कीड़े यहां से वहां दौड़ रहे हैं। उनका यह हालत दिल्ली से भी बुरी है। इससे तो दिल्ली में ही अच्छे थे। तीसरे खंड में ले चलो। तीसरे खंड में जरा अच्छा लगा। ऐसे तो अच्छा नहीं था, मगर पुराना अभ्यास था इसलिए अच्छा लगा। तीसरे खंड में उन्होंने देखा कि लोग घुटना घुटना मलमूत्र में खड़े हुए। कोई चाय पी रहा है, कोई कॉफी पी रहा है, यहां तक कि फेंटा, कोका कोला। उन्होंने कहा ये जचेगा, क्योंकि 50% तो मेरा भी अभ्यास।
मलमूत्र में मूत्र का तो मेरा भी अभ्यास। अब खड़े ही होना है, कोई हर्जा नहीं। परमहंस मेरी वृत्ति पुरानी है और यह अच्छा है कि सिर्फ खड़े ही रहना है। शैतान थोड़ा मुस्कुराया। अब मुरारजी में इतनी बुद्धि तो है नहीं कि उसकी मुस्कुराहट का मतलब समझ लेते। खड़े हो गए, फौरन कोका कोला का ऑर्डर दिया, क्योंकि तरसे जा रहे थे कोका कोला को। शिवाम्बू पीते पीते थक गए थे और अब यहां कोई देखने वाला भी नहीं था, कोई गांधीवादी भी नहीं था, कोई चुनाव का भी सवाल नहीं था, कोई मत का भी सवाल नहीं था। अब कौन मौका चूके पी ही लो कोका कोला। कोका कोला आया और आधा ही पी पाए थे कि एकदम से घंटी बजी और एक आदमी ने आके खबर दी कि बस चाय काफी कोका कोला ब्रेक खत्म, अब सब अपना शीर्षासन के बल खड़े हो जाओ। तो जल्दी से लोग शीर्षासन के बल खड़े हो गए। तब मुरारजी को पता चला कि कहां फंसे, मगर फिर भी अभ्यास तो था ही। 50% अभ्यास तो नरक का यहीं कर लिए, रहा 50% सो वहां कर लेंगे। लोग अभ्यास